बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल डाटा को कैसे आर जे एस पर लेके आया जाता है वो आपको करके दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि बिलफर्ज आपने कोई सर्वे जीपीएस सर्वे किया हो और आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो मैनुअली नोट किए हों, या जीपीएस जो है हमें खुद एक्सेल की फ़ाइल भी जनरेट करके देता है और आपने जो है डाटा लिया हुआ हो। ठीक है, बिलफर्ज ये एक मैंने फ़र्ज़ी डाटा बना के रखा हुआ है, एक छोटा सा टेबल है। ठीक है, तो इसमें लैटिट्यूड भी मैंने डाले हुए हैं, लॉन्गिट्यूड। बिलफर्ज जो स्टूडेंट जैसे कोई फील्ड में सर्वे करते हैं और वहाँ से सैम्पलिंग करते हैं तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने पास लिख के रख लेते हैं। तो जब उसको मैन्युअली टाइप कर लेते हैं तो थोड़े से इशू आते हैं। तो कोशिश ये करें जब भी जीपीएस की सेटिंग अगर मैन्युअली आप जीपीएस से नोट कर रहे हैं, या फिर एप्लीकेशंस आजकल ऐप्स बहुत आई हुई हैं आईफोन और ये स्मार्टफोन्स के अंदर, तो वो हमें जो है हम उससे मैनुअली नोट कर सकते हैं। हर बंदे के पास जीपीएस तो नहीं हो सकता डिवाइस। तो मोबाइल में जो हमारे पास जीपीएस की फैसिलिटी है उससे हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम ऐप्स को जो है वो इंस्टॉल करके उससे जो है अपनी मदद आप तहत ये जो है हम डाटा नोट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डाटा है। ठीक है, इस डाटा को मैं जो है वो आर जी एस पर लेके जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे क्या करना है कि ये फाइल मैंने जो है वो सेव करके रखी हुई है। तो मैं आर जी एस पे जाता हूँ। ठीक है, आर जी एस पे मैं गया और ये एक मैंने पहले से मैप खोल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि वो पॉइंट्स इस पे आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, ये ऑनलाइन मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके ओपन करेंगे अपने ऐड कराया है मैंने यहाँ से। ठीक है, मेरा डाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे एफ ड्राइव में, मैं खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये है टेस्ट फाइल के नाम से। ठीक है जी, टेस्ट फाइल के नाम से मैंने इसको ऐड कराया। ऐड कराने के बाद जो मेरा डाटा है वो ये देखिएगा कि वो शीट वन पे, अगर शीट टू भी होती तो ये दूसरी शीट भी शो करता जिस पे डाटा अगर मौजूद होता। ठीक है, तो अभी शीट वन ही है, तो इसने पहले से ही बता दिया कि शीट वन पे डाटा है। ओके किया उसको। अच्छा, ये हमारे पास शीट आ गई। अब क्या करना है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद, अच्छा मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूँ कि इसमें देखें कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेल फीमेल ये सब दिया हुआ है। तो ये यही हेडिंग्स जो हैं आप यहाँ पे भी देखेंगे। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो इसको मैंने कहा कि डिस्प्ले एक्स वाई डाटा। जब डिस्प्ले एक्स वाई डाटा की बात की तो एक्स फील्ड में इसने क्या किया, लॉन्गिट्यूड उठा लिया, वाई फील्ड में लैटिट्यूड ले लिया। अब क्या है, हमारे पास हाइट जेड वैल्यू है तो हाइट हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम इसको रहने देते हैं। जोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम इसकी आ गई, प्रोजेक्शन आ गई। ठीक है, और अब मैं इसको करता हूँ क्लिक ओके। अब ये इसमें एक चीज़ दे रहा है कि हमने जो टेबल बनाया है इसमें हमने आईडी नहीं डाली। तो आप चाहें तो आप आईडी डाल सकते हैं इसमें, यहाँ आईडी नंबर दे सकते हैं, सीरियल 1 2 3 4 5 जो है वो आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं बनाई तो मैं क्लिक ओके कर दूंगा। क्लिक ओके किया। अच्छा जी, अब देखें इसने ये क्या किया कि एक टेबल के साथ ही इसने हमारे को ये पॉइंट्स की शक्ल में वो हमें इसने वैल्यूज़ डाल के दे दी हैं। मैं चाहूँ तो इसको इसका साइज़ बड़ा कर दूँ। ठीक है, ये वो आ गई हमारे पास। इसको मैं लेबल कर लेता हूँ कि लेबल भी करो। ठीक है, वो वैल्यू नाम छोटे हैं, इसको मैं नाम बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको कि ये आपकी जो सॉरी लेबल पे आए। ठीक है, यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लें आप, चाहे तो वाइट में कर दें। ठीक है, ये वो जो टेबल में हमारे पास नाम थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप चाहें तो इसका एट्रीब्यूट टेबल देख सकते हैं, वही टेबल हमारे पास यहाँ पे उसी के साथ जो है वो एक चीज़ शेप में क्या है, पॉइंट्स की फील्ड का इजाफा हो गया है क्योंकि हमारे पास जो शेप है वो पॉइंट की है।
शेप फाइल। ठीक है, तो आप अगर आप इसको चाहें तो परमानेंट अगर एज ए शेप फाइल में कन्वर्ट करना है तो डाटा में जाएंगे, इसी शेप फाइल पे राइट क्लिक करके डाटा पे जाएं। डाटा पे जाने के बाद आप इसको करें एक्सपोर्ट डाटा। ठीक है, एक्सपोर्ट डाटा में मैं जो है इसको यहीं पे कर देता हूँ अपने किसी भी फोल्डर में जो है वो इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैंने इसको कह दिया पॉइंट्स। ठीक है जी, ये मेरी शेप फाइल भी क्रिएट होगी उसी टेबल की बुनियाद पर। ठीक है, मैं चाहूँ तो अब इसको देख सकता हूँ, यहाँ से मैं अपनी इवेंट की शीट जो है वो हटा देता हूँ। ये मेरे पास वो पॉइंट्स थे जो आ गए। ठीक है, ये अब शेप फाइल परमानेंट हमारे पास जनरेट हो गई है। तो आप चाहें तो इसको लेबल उसी तरह मैं जैसे कहा कि आप लेबल कर सकते हैं। तो ये यही पॉइंट्स मैं आपको दिखाने के लिए मैंने गूगल अर्थ पे भी खोल के रखें ताकि आप देखें कि वही जगह है कि नहीं। ठीक है, ये देखें गूगल पे भी, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं तो एग्जैक्ट ये अपनी जगह पे ही बैठे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।